एक, भारत में स्वदेशी मोबाइल ब्रांडों का तेजी से विकास। भारतीय मोबाइल कंपनियों ने बीते कुछ महीनों में तकनीकी और गुणवत्ता दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका असर ये हुआ है कि चीन और अन्य देशों से मोबाइल आयात घटा है और मेक इन इंडिया को बल मिला है। 2, रेलवे स्टेशन सुरक्षा को आधुनिक बनाने की पहल। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्टेशनों पर नई तकनीक लागू की है। एआई आधारित निगरानी, कैमरे, फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक एंट्री जैसे उपायों से सुरक्षा को नई दिशा मिल रही है। 3, सड़क सुरक्षा नियमों में सख्ती लागू। देश भर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए हैं। अब ट्रैफिक उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और सख्त दंड का प्रावधान है। हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट जैसे नियमों पर खास जोर दिया जा रहा है। 4, केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए बड़ा फंड आवंटन। सरकार ने इस साल शिक्षा क्षेत्र के लिए भारी राशि आवंटित की है। इस फंड का उपयोग सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा के विस्तार में किया जाएगा। 5, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार। दूर दराज के गांवों में इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसका उद्देश्य है कि छात्र, किसान और स्थानीय व्यवसाय भी डिजिटल संसाधनों का लाभ उठा सके। 6 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा। सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस के चलते कई नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इससे बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है और गांव शहर दोनों को क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। 7, वित्तीय समावेशन को लेकर नई पहल। देश के हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए नए बैंकिंग केंद्र, मोबाइल वैन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब सेविंग अकाउंट, बीमा और लोन जैसी सुविधाएं ले पा रहे हैं। 8, महंगाई दर में स्थिरता का संकेत। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में महंगाई दर में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे आम आदमी को कुछ राहत मिली है। 9, योग दिवस पर देश भर में भव्य आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे भारत में लाखों लोगों ने योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों और ऑफिसों में सामूहिक योग सत्र आयोजित किए गए, जिसमें युवाओं की खास भागीदारी देखने को मिली। 10, भारतीय सेना ने सीमा सुरक्षा कड़ी की। देश की सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नई तकनीकों और आधुनिक हथियारों की तैनाती की गई है। सेना ने निगरानी, ड्रोन और हाईटेक सेंसर सिस्टम को भी शामिल किया है। 11, देश भर में पेयजल संकट दूर करने के प्रयास तेज। सरकार ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को और गति दी है। जगह जगह नए बोरवेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पाइपलाइन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 12 शहरों में सार्वजनिक परिवहन सुधार योजना पर काम। भीड़-भाड़ और ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए मेट्रो, बस रैपिड ट्रांजिट और इलेक्ट्रिक बसों की सेवाएं बढ़ाई जा रही हैं। यात्रियों को अब ज्यादा आरामदायक और समय पर सफर का अनुभव मिल रहा है। 13, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ साथ वेतन संशोधन की भी घोषणा की है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा। 14, नई खेल नीति पर चर्चा शुरू। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए बेहतर ट्रेनिंग, पोषण और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए नई खेल नीति पर विचार शुरू कर दिया है। इसके तहत जमीनी स्तर से प्रतिभा खोजने पर भी जोर रहेगा। 15 शहरों में पार्क और हरे भरे क्षेत्र बढ़ाए जा रहे हैं। वातावरण को
स्वच्छ रखने और शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए शहरों में नए गार्डन, थीम पार्क और हरित गलियारे बनाए जा रहे हैं। 16 सड़क निर्माण परियोजनाओं में तेजी, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा गांवों को शहरों से जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कें भी बड़ी संख्या में बन रही हैं, जिससे आवागमन और व्यापार सुगम हो रहा है। 17 महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और सेना जुटी हुई है, लेकिन हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। 18 आईएसआरओ का अगला अंतरिक्ष मिशन जल्द लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक नया उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह मिशन भारत के मौसम पूर्वानुमान और संचार नेटवर्क को और मजबूत करेगा। 19 पर्यावरण संरक्षण के लिए नए कानून प्रस्तावित। सरकार ने वनों की कटाई, प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता को लेकर नए सख्त कानूनों का प्रस्ताव रखा है। इससे पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। 20 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार जारी। देश के कोने कोने तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने का काम लगातार जारी है। अब पंचायत स्तर पर भी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जिससे ई गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। 21 उत्तर प्रदेश में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। 22 महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानून प्रस्तावित। महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने संसद में नए कानून पेश किए हैं। इनमें त्वरित न्याय, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा के प्रावधान शामिल हैं। भारत ने कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर चर्चा तेज की। भारत ने अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत तेज कर दी है। इन समझौतों से भारत को निर्यात में वृद्धि और निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद है। 24 इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और टैक्स में छूट जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इससे ईंधन पर निर्भरता घटेगी और प्रदूषण भी कम होगा। 25 पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक अभियान शुरू। देश भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, सफाई अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 26 डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में डिजिटल शिक्षा के विस्तार के लिए नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। 27 उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान में तेजी आई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गांवों में शौचालय निर्माण, कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है। बॉलीवुड में कई नई फिल्में रिलीज हुई। पिछले महीने में बॉलीवुड की कई बड़ी और छोटी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। दर्शकों ने कंटेंट आधारित सिनेमा को सराहा। 29 भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीते। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। एथलेटिक्स, कुश्ती, बैडमिंटन और शूटिंग में पदकों की झड़ी लगी है, जिससे देशवासियों का मनोबल बढ़ा है। 30 वैश्विक तेल बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें एक बार फिर अस्थिरता की ओर बढ़ रही हैं। मध्य पूर्व की स्थिति और वैश्विक मांग आपूर्ति के संतुलन से कीमतों में लगातार बदलाव देखा जा रहा है।